आगे तो करूँ। चाय को लगे हुए प्याज भी खाई दे रहा। हम दो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, औरंगाबाद जा रहे थे और रास्ते में होती मास्टर जी के खेत में ये तेंदुआ भी बहुत बड़ा तेंदुआ, ये देखिएगा, ये गया धान के खेत में नीचे नीचे ना बैठ गया, वही बैठ गया। डरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है तेंदुआ। और हम काफी देर, हमें 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। 3-4 मोटरसाइकिल वाले भी निकले हैं, सभी को हमने आराम से निकाला है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में, ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत पढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी।
बना बना बड़ा आगे जाए बड़ा तेरी गांड भरवे तेरी तू नंगा चल चल पीछे मैं तेरी अबे तेरी बने अबे तेरी बने काय बजे रही ऊपर हर इधर करके काय बजे रही ऊपर नीचे उतर गए पहले सारी चोर कहेंगी अब यार उधर वीरेंद्र सिंह चौहान जो हमारे दो दुकानों के किराएदार है, तीसरी दुकान जो हमारे पक्ष में है उसमें जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सामान इन्होंने हटवा दिया है। पुलिस प्रशासन और जो नेतागण है उनके साथ मिलकर अनर्गल रूप से देखिए कंस्ट्रक्शन का राइट किस किराएदार को ही इस तरह से हमारी चीज में अपना कब्जा करना चाहते हैं और इनका इतिहास शुरू से ही खराब है। इनके भाई है उनने भावत चौराहे पे भी कब्जा कर रखा है, जाके इसकी जांच की जाए। अभी प्रशासन के लोग आए हुए क्या हाँ, प्रशासन के लोग जबरन उनका पक्ष दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं नहीं कि जो है काम रुकवा दिया प्रशासन ने। अभी तो ये कह रहे हैं कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, लेकिन मेरा बस अनुरोध ये है कि ताले अगर पड़ेंगे तो दोनों लोगों के पड़ेंगे, नहीं तो किसी के नहीं पड़ेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत है तो पुलिस सील कर दे, मुझे कोई परेशानी नहीं। शासन क्या कह रहा है? शासन कह रहा है कि नहीं ताले तो उनके पड़ेंगे और हमारी दुकान है सालों से आसपास में पता कर ली जाए। तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है, लेखपाल की रिपोर्ट है, जबरन ये हमारी चीज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दो दुकानों पे हमारी कब्जा पहले से ही कर रखा है। शुरू से इनकी नियत खराब। इनका प्लॉट देवपुरा में पड़ा हुआ है, उसमें ये अपना क्लिनिक नहीं खोलता है। के तुम लोग चार्ज लेते हो, छोटे बच्चे परेशान कर रहे हैं, रो रहे हैं हमारे बच्चे भी। रिटर्न करो, फिर हमारा कोई अपनी बस से चले जाएगा। उसमें तुम जीएसटी तो लेते हो। कोई दूर का यात्री है, कहाँ का है, पब्लिक इतनी परेशान है, किसी के बच्चे हैं छोटे बड़े, यहाँ पे लड़की है, कोई पुलिस वाला तक नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राशु है। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप ऐसे? मुझे बिजनौर जाना था। बिजनौर जाना था आपको? बिजनौर मैं के पास झालू में उतरती, इतना छोटा स्टेशन है वो झालू का, वहाँ से मेरे घर के लिए कोई सवारी नहीं जाती है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। हम कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं है जी। वापस रिफंड कर दो। देखिएगा आप जो है यहाँ पर जो है ड्राइवर साहब ने भी खिड़की बंद कर दी है। देखिएगा आप आखिर जो है क्या वजह है जो बताने को तैयार नहीं है। लोग स्थानीय लोग जो है परेशान है। देखिएगा खिड़की बंद कर दी ड्राइवर साहब ने। जी भैया क्या क्या कहेंगे आप? ड्राइवर साहब ने खिड़की बंद बनाया था जी। अभी ड्राइवर साहब तो बात करने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं आपको? अभी क्या करने क्या है? अब जब ये बात ही नहीं करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे तो बेकार है। खिड़की बंद कर दी उन्होंने। देखिए अब आप इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते जी हम। अच्छा चलिए। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी संख्या में जो है यात्री परेशान हैं और ये गजरोला एक्सप्रेस बस पैसेंजर ट्रेन है जो कि कुछ तकनीकी खराबियाँ होने की वजह से यह खड़ी हुई है। 1 घंटे से हो गया जो खड़े हुए, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा मौके पर और स्थानीय लोग ये बता भी रहे हैं कि परेशानी हुई है ट्रेन के अंदर। देखिए आप क्या नाम भैया आपका? अच्छा, ये शकरपुर शोध का क्या मामला है? क्या हुआ आज? ये छज्जों ने गोले चटक रहे थे इसके
तो हम तो अपने बालकों को लेकर निकल गए, बालकों निकल गए। हमारे भैया और हमारी बहन, हमारे बहनों और मम्मी पापा थे अंदर, तो हमारी बहन और ये तो निकल आए और भैया निकल आए। हमारे मेहतारी बाप दब गए छत के नीचे। अच्छा, कब की घटना है? 8:30 बजे की रात की। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए इसमें और क्या? अच्छा, किसी की मौत भी हुई है? हाँ, हमारी मम्मी की मौत हुई। कौन है वो आपकी? मम्मी है। क्या नाम है उनका? हर प्यारे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सकरपुर सोच। जैसा कि आज आप निरीक्षण करने आई हैं, तो किन किन गांवों में ज्यादा आशंकित है और कल से लेवल चेंज हुआ है या क्या है? कल से तो अभी तक जो जलस्तर है वो स्थिर है और जो गांव है इसमें बझांगी में खेतों के पास और आबादी के पास तक पानी आ गया है, मैं देख के आ रही हूँ। इसके अलावा रंगपुर पुख्ता में भी पानी आ गया है। तो इस तरह से जो साधुमढ़ी है, इस तरह के जो गांव हैं वहाँ पर पानी आ गया है, एकदम आबादी के पास तक आ गया है। अगर इसके बाद अगर जलस्तर बढ़ा तो आबादी प्रभावित हो सकती है। तो क्या इंतजाम किए गए हैं फिर इसके पहले से? सभी के लिए हमने नावें लगा दी हैं। यहाँ भी अभी चूंकि अभी आया है तो अभी यहाँ भी नाव आ रही है। बाकी सभी जगह नाव लगाई जा चुकी है। पूर्व में खड़कवारी और बाकी जगह नाव लगी हुई है और रंगपुर पुख्ता में भी नाव लगी हुई है। हमारी जो बाढ़ चौकियाँ हैं वो सक्रिय हैं, बाढ़ शरणालय भी सक्रिय हैं, उनकी भी तैयारियाँ पूरी हैं। लोगों से बात की गई है क्योंकि अभी पूरी तरह प्रभावित नहीं, इसलिए लोग शिफ्ट करने को तैयार नहीं हैं। अगर वो शिफ्ट करने के लिए तैयार होंगे तो उनको शिफ्ट भी करा दिया जाएगा। हालांकि अभी शिफ्ट करने वाली सिचुएशन है नहीं। एक गांव हमारा चौपुर डांडा है, वहाँ कुछ परिवार प्रभावित हैं, उनके शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। हम बात सकते हैं। झाड़ियाँ में मैं खड़ा हूँ ना, झाड़ियाँ मेरे भी साफ करा रहे हैं और ये पैचिंग करा देंगे। कट्टे आ रहे हैं। 2010 में जो आई थी मैम, इसी वजह से आई थी। कि जो काट देती है सही है, अंदर से नीचे 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 अभी निकल के सफाई रहती है तो दिखता रहता है। मैं भी करवा रहा हूँ। वो देख ली बढ़िया मैंने कहा था कि एक पीछे इतनी रह गई है कहाँ हो लचूरी? बहुत दिक्कत है। एक ना पीछे भाई साहब अभी इतना आ गया है ये वो आपके बंदे पे टॉपिंग पे। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे ना गाड़ी यहाँ से निकली हमारी तो ये थाने में सुनवाई हो रही क्या? मैं तत्काल पुलिस के थाना प्रभारी के पास रात 9:30 बजे आई, लिखित सूचना दी। लिखित सूचना के बाद अगले दिन मुझे 10 बजे बुलाया गया और थाना प्रभारी ने मेरे बयान लिए। मैं कराहती लंगड़ाती गई, मेरा मेडिकल साहब करा लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन एक भी नहीं सुना और मेरी अनसुनी करके जो है टाल दिया गया। और मैं समाधान दिवस में भी जा करके एप्लीकेशन दी अपनी दर्द को, तभी मुझे एसओ साहब को जो है अवगत कराया गया कि जांच करके इसकी तत्काल सुनवाई की जाए, दर्ज की जाए रिपोर्ट। अब तक साहब मेरी जो है एक मैं कोल जाति की आदिवासी जाति की हूँ, मैं अपने बच्चों को किराए पे रूम लेकर के पढ़ा रही हूँ और मेरी सुनी नहीं जा रही, मेरी रिपोर्ट नहीं सुनी जा रही। यहाँ आज की जो सरकार है केवल जनजाति आदिवासियों के अधिकार की बात कर रही है कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको कहा गया कि अगर कोई
कोई भी अगर समाज उनके साथ जो है अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है, उनके जातिवाद उनको अपमानित करता है, उनको सही न्याय दिलाया जाए। लेकिन मुझे कोई न्याय साहब नहीं दिलाया जाए। वो दबंग किस्म की महिला है, वो धमकी मुझे देती फिर रही है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब अब तक मुझे न रिपोर्ट दर्ज करने का कोई आश्वासन दे रहे हैं, न ही किसी भी प्रकार करके मुझको जो है कर रहे, गुमराह किया जा रहा मुझे अभी तक। मैं अब से 3-4 बार जो है मैं थाने में आ चुकी, मुझे कोई न रिपोर्ट दर्ज हो रहा, न मुझे कोई सुनी जाए। अगर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई सर और मुझे जो है न्याय नहीं मिला तो मैं अपने 5 बच्चों को लेकर के आत्महत्या कर लूंगी। इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी, सरकार होगी, और जो मेरे साथ दबंग महिला उसका बेटा ने मार पीट किया, धमकी दे रहा है, वो जिम्मेदार होगी। मैं सरकार से प्रशासन से निवेदन करती कि मुझे न्याय चाहिए, मेरी FIR दर्ज हो करके और जो मेरे साथ जो है न्याय दिया उनको जो है सजा दी जाए।